मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ जहरीले सांप हैं। खास तौर पर उनका जो हमला है आजकल साधु संतों पर, हिंदूवादी बातों पर और खास तौर पर संघ पर उतरता है। उनका गुस्सा, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो संघ पर उतरती है। उन्होंने बयान दिया है कि संघ जहरीला सांप है और उसे मार देना चाहिए। अभी तो वो लोग बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की, लेकिन उनकी बातों में हर समय बोहलाट में हिंसा की बात ही नजर आती है। मोहब्बत की दुकान में हिंसा बेचते हुए ये लोग नजर आते हैं। असल में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो मानसिकता है, वो एक परिवार की चरण चाटुकारिता करते हुए, चरण चुम्बन करते हुए भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाए हैं। इसलिए उनकी मजबूरी है अपनी वफा को गांधी खानदान की ओर दिखाना। और जिस मानसिकता में वो पले बड़े हैं उनको ये बातें शोभा भी देती हैं और उनका फर्ज भी बनता है कि वो इस प्रकार की बातें करे जो उनके संस्कारों में है। वो अपने दिल की बात ही बाहर निकाल रहे हैं। वो क्यों संघ को गाली दे रहे हैं और मारने की बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस परिवार की वो गुलामी करते हैं उस परिवार को, गांधी नेहरू परिवार को लगता था कि इस भारत पर हमारा एक छत्र अधिकार है, हम ही यहाँ के राजा हैं, राजकुमार हैं। लेकिन उस विशेषाधिकार को तोड़ दिया गया। और आजकल आप देखते होंगे मीडिया में भी, हर जगह जहां भी ये विषय आता है तो एक विषय बड़े बड़े पत्रकार, सब लोग और नेता भी कहते हैं कि भाजपा के पीछे जो उसकी ताकत है वो संघ है। और संघ इतनी बड़ी शक्ति है, उसके लगभग 3,500 प्रचारक हैं जो अपना जीवन खो देते हैं, शादी वो नहीं करवाते, 1 रुपए का भी तनख्वाह लेना उनका काम नहीं। आज के इस युग में निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करना, देश के लिए जीना, वो संघ के प्रचारक और जो ग्रस्त कार्यकर्ता भी हैं कि आज के दिन बिना किसी स्वार्थ और लालच के देश हित में काम करना, उस विचारधारा से लड़ना है। वो लड़ाई तो कांग्रेस पूरी तरह लड़ नहीं पाती। तो उसका यही है कि नैरेटिव बनाओ झूठा, लेकिन वो झूठा नैरेटिव भी खत्म हो गया कि वो चल नहीं पा रहा। तो उग्र भाषा में बोलना, जैसे हम भी पड़ोस में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो हम पीछे से उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं क्योंकि सामने ताकत नहीं होती। यही बात कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब वो कभी तो बात करेंगे योगी के बारे में। उन्होंने कहा खड़गे जी ने कि ये कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे वाला नारा, एक सन्यासी है, इसको क्या जरूरत है। इस विषय पे हमने बात की थी। लेकिन ये बटोगे तो कटोगे का जो नारा उनको लगता है कि संघ ने आज दिया है, ये नारा इनको शायद इतिहास नहीं मालूम कि संघ की स्थापना भी केवल इसी वजह से हुई थी। इस नारे की वजह से नहीं, इस विचार की वजह से। क्योंकि जो प्रथम सरसंघ चालक हुए पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, वो कांग्रेस में ही थे, डॉक्टर बन गए, MBBS डॉक्टर बन गए, एक गरीब परिवार से थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस देश की सेवा करनी है। ये देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम तुष्टीकरण और जो हिंदुओं में और जो भारतीयों में इतना बल, इतना पराक्रम, इतनी बुद्धि होने के बाद भी हम बार बार जो गुलाम हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम जो जातियों में भारतीय हिंदू लोग बटे हैं उसका मूल कारण यही है, इसलिए मुझे हिंदुओं में एकता करनी है। और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से एक हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे कि डॉक्टर पागल हो गया है, क्योंकि वो डॉक्टर थे MBBS, हिंदुओं को जोड़ना चाह रहा है, जो कि असंभव है।
यानी जो बात आज 100 वर्षों बाद, क्योंकि संघ की स्थापना 1925 में हुई थी और संघ इस समय 100वें वर्ष में चल रहा है और 1925 में संघ को 100 साल हो जाएंगे, वही बात आज पूरा हिंदू समाज में चर्चा का विषय है कि बटोगे तो कटोगे। यानी 100 साल पहले जो एक संत ने बात सोची थी, डॉक्टर हेडगेवार ने, वही बात आज उसी संतों के विचारों से निकल रही है कि बटोगे तो कटोगे। जब वो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि जातियों का कैसे बना, 1931 की मैं आपको बात बताऊं, एमजे हटन नाम के एक व्यक्ति थे, वो उस समय आयुक्त थे, वो उसके जनगणना के, उन्होंने जनगणना कैसे करवाई जातियों में, इसकी छाती इतने इंच की है, इसके पांव ऐसे दिखते हैं, इनकी ठोडी ऐसी दिखती है, तो ये बिरादरी उस तरह से, क्योंकि चलन लगता है, तो उस तरह से उन बिरादरियों को ऊपर नीचे कर दिया। नहीं, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो चाहे वो जुलाहा, तेली, मोची, घाची जो भी है, कोई नीचा ऊपर था ही नहीं, सब एक दूसरे से सामान लेते थे। कुछ छुआछूत की जो बीमारियां पीछे कुछ समय में डली, उसी को दूर करने के लिए संघ की स्थापना हुई। और आज भी संघ इसी बात पर बल दे रहा है कि अगर आप लोग बट गए, हिंदू बट गया, तो वो कटेगा। 1947 में हम बटे हुए थे, पहले इतने साल अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन 1947 में हम कटे। जब जब बटे तब तब कटे। लेकिन आज पूरी चुनावी राजनीति के अंदर भी और भारतीय मानवीय समाज के अंदर भी एक विषय तो बड़ा प्रबल से उठ रहा है, उसका नाम है बटोगे तो कटोगे। उस विषय की काट ना कांग्रेस के पास है, ना राहुल गांधी के पास है, और ना मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। इसलिए उनके मुंह से ऐसी बात निकलना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि अब भारतीय जनमानस में एक बात धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये देश में अब तलवार लाठी का जमाना नहीं है। वोट की ताकत अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अब लोग, बहुत से लोग इस सोच से ही वोट करते हैं, तभी तो कहते हैं कि आज 38 से 40% वोट तो भाजपा का फिक्स होता जा रहा है बहुत सी स्टेटों में, क्योंकि हिंदू जनमानस को यह लग गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनको तो उसी परिवार को राज देना है जिसका वो अध्यक्ष, जिनकी कृपा से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पीछे वो राज्यसभा सांसद बने और विपक्ष के नेता राज्यसभा में बने, तो उनका तो कहना यही बनेगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनमानस, हिंदू समाज एक होने की कगार पर है और उसके नतीजे भी आ रहे हैं। अब मैंने जैसे कहा कि संघ को खत्म करना तो कांग्रेस के बस की बात नहीं। अब कांग्रेस ऐसे विचार के लोगों को कहां से पैदा करे? जो उनका उच्च परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया, वही बेल पर हैं, उनसे ही किसी बात का त्याग नहीं होता। और संघ में तो एक से एक त्यागी पुरुष बैठे हैं। और आपने देखा ही होगा कि इन संस्कारों की जीत हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ पीछे, राजस्थान, एक ही लाइन में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बदल दिया गया, कोई विद्रोह नहीं हो रहा। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ऊपर ताकत है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो ताकत तो होती है, वो ताकत मिली कहां से? क्योंकि जो ये संगठन है वो अपने आप में एक बड़ा ताकतवर, और जो उनकी त्याग की भावना है उसकी बड़ी महत्वता है। अब वो कह रहे हैं कि इसको मार देना चाहिए, संघ जैसे विशेले साहब को, क्योंकि मैंने कहा कि वो मुकाबला कर नहीं सकते। अब हर जगह पर संघ होती है बातचीत में। अब छात्रों की बात होगी तो वहां संघ का एक कार्यकर्ता एबीवीपी के रूप में काम कर रहा है, वो इस समय छात्रों में सबसे लोकप्रिय संगठन है। दंतोपन ठेंगड़ी जी द्वारा बनाया गया भारतीय मजदूर संघ, वो अपने आप में मजदूरों में, क्योंकि कम्युनिस्टों का मजदूरों में एक छत्र राज होता था, यानी कि इस देश को काम जहां भी रोकना, उन मजदूरों को साथ लेना, लाल झंडा लगाना, फैक्ट्रियां बंद करवानी और देश को रोक देना। लेकिन संघ का एक संगठन भारतीय मजदूर संघ, उसने मजदूरों के बीच में काम किया। आज पूरे देश में ना कोई फैक्ट्री बंद होती है, ना लाल झंडा लेकर
किसी की ताकत होती है, क्योंकि उन मजदूरों के अंदर बड़ी बारीकी से संघ के लोगों ने जाकर काम किया। इसी तरह भारतीय किसान संघ, अभी आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन उसकी काट में बराबर में एक भारतीय किसान संघ भी है जो किसानों के बीच में जाकर काम करता है। अब संघ ने क्या किया, कुटुंब प्रबोधन, क्योंकि हमारे परिवार टूट रहे हैं तो उनको एक करने के लिए कि परिवार एक हो, उसके लिए बड़ा अभियान चला रखा है। और सबसे बड़ा सामाजिक समरसता जो आजकल संघ के सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, वो 5 विषयों की ज्यादा जानकारी करते हैं, उसमें है सबसे बड़ा काम है कि सामाजिक समरसता होनी चाहिए। समाज में छोटे बड़े का जो भाव है वो खत्म होना चाहिए, सब लोग एक हों, सामाजिक समरसता हो। और कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ा दिक्कत और परेशानी का सबब है। और अगर देश में सामाजिक समरसता हो गई तो इनकी दुकानदारी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसीलिए ये बार बार जाति का कार्ड खेलते हैं और लगता है कि जब जाति का कार्ड उनका नहीं चल रहा, कहीं पर रुकता है, हिंदू एक हो रहा है, तो फिर वो अपनी बौखलाहट निकालने के लिए संघ को मारने की और संघ को खत्म करने की बातें करते हैं। क्योंकि विचार से आज के दिन कांग्रेस कभी भी संघ के साथ ना उनका मुकाबला कर सकती, ना उनके कार्यों के नजदीक जा सकती। लोग सोचते हैं कि संघ ने क्या किया, कैसे हुआ। आज जो उड़ीसा जैसी स्टेटों में पूरी तरह से 21 में से 20 सीट आनी और उड़ीसा जैसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस का भी एक छत्र राज थी, फिर बीजू जनता दल का राज था, वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेना, उसमें संघ के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। और उस आदिवासी इलाकों में संघ के कार्यकर्ताओं ने जाकर काम किया है। एकलव्य स्कूल बनाना, छात्रावास बनाना कोई ऐसे नहीं हो जाता। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का तकलीफ ये है कि संघ क्यों वो चाहते हैं मारना, क्योंकि जिस देश में मदर टेरेसा को भारत रत्न देती थी सोनिया गांधी, किस लिए, क्योंकि वो धर्मांतरण करती थी क्रिश्चियन के रूप में। लेकिन संघ ने भी अब अपने उस रूप को अपना जमीनी काम किया और धर्मांतरण रोकने के लिए एक बड़ा अभियान, जैसे आपने सुना होगा, धर्मांतरण का मुद्दा झारखंड चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण बन गया। जब कांग्रेस की विचारधारा धर्मांतरण की होगी और संघ धर्मांतरण को रोकेगा, तो वो, मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस में ताकत नहीं तो वो संघ को मारने की बात करेंगे। अब कांग्रेस की शुरू से ही एक नीति रही मुस्लिम तुष्टीकरण करने की। तुष्टीकरण, मैं तो कहता हूं, लोग कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण, मैं कहता हूं कांग्रेस करती है मुस्लिमों का संतुष्टीकरण। केवल तुष्टि नहीं करती, पूरी तरह आप जिसमें संतुष्ट होते हो वो काम मुसलमानों को संतुष्ट करने का कांग्रेस करती है। तुष्टीकरण में तो थोड़ा थोड़ा है कि आप तुष्ट कर दे, लेकिन मैं कहता हूं पूरे ही संतुष्ट, चाहे उनको ऐसे वक्फ बोर्ड एक्ट है, पूरे देश को भी बेचना पड़े। अब संघ ने भी और भाजपा ने भी खुलकर एक स्टैंड ले लिया है हिंदू हित की बात का, और बड़े बड़े संतों को इस काम में भी लगाया है। तो अपने आप में एक विषय बन गया कि अब मुस्लिमों का तुष्टि संतुष्टिकरण नहीं होगा, हिंदू भी अपनी बात करेगा। तो कांग्रेस के संस्कार में ये है ही नहीं। अब वो फिर मैं वही बात कि वो इस बात का सामना नहीं कर सकते जो एजेंडा संघ का है हिंदू एकता का, तो फिर वही बात वो मारने की बात ही करेंगे कि संघ एक जहरीला सांप है, इसको मारा जाए। क्योंकि कांग्रेस के लिए संघ एक जहरीला सांप ही है, क्योंकि वो दुश्मनों को डस रहा है। अब मान लो आपके सामने आपकी ही समस्या हो, आपको कोई डस रहा हो, तो आप क्या कहेंगे। लेकिन देश के लिए बहुत से लोग, आजकल सोशल मीडिया में भी आता है कि देश के लिए संघ क्या है, देसी घी है, और ये किसी किसी को पचता है और कुत्तों को तो हजम नहीं होता। कुछ लोगों ने मेरे पास एक भेजा विषय इसी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों से ये सहन नहीं हो रहा, क्योंकि देशभक्ति क्या होती है, क्योंकि कांग्रेस तो बनी ही अंग्रेजों द्वारा थी, भाग्य से सत्ता मिली, और धीरे धीरे जैसे ही सोशल मीडिया का जमाना आया, लोगों को पता लगना शुरू हुआ, तो लोगों ने अपनी बात पूरी तरह इस सोशल मीडिया के माध्यम से रखनी शुरू की, और कांग्रेस की स्थिति आज यही है। तो जो कांग्रेस बनी थी अंग्रेजों के द्वारा, फूट डालो, राज करो,
वही कांग्रेस आज करना चाह रही है और उसके एजेंडे को संघ रोकता है। इसलिए कांग्रेस का एक नियम है कि किसी भी तरीके से समाज के अंदर हर जगह संघ को गाली निकालो। जब हम किसी से जीत नहीं सकते तो हम केवल गाली ही निकालते हैं। वही काम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए ताकि हम अगले विषय को लेकर आपके बीच में आए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।